देखो आप लोगों का इसमें चैप्टर हमने स्टार्ट किया था काइनेमेटिक्स इन 2 डायमेंशंस, ठीक है। इसमें क्वेश्चन है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व x इज इक्वल टू टी की पावर 3 प्लस 1, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर, z इज इक्वल टू 2t प्लस 5। फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द एंड एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 1 इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। ठीक है, ये कहा इसने। इसने कंपोनेंट पूछ रखे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के, किसकी डायरेक्शन में? इसकी डायरेक्शन में, ठीक है। देखो कैसे करेंगे हम इसमें। सबसे पहले याद रखना वेक्टर आर हमेशा यही होता है। वेक्टर आर हमेशा क्या होता है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की। वेक्टर आर हमेशा यही माना जाएगा, ठीक है। अब एक्स वाई जेड ये जो कर्व है वो दे रखी है, तो एक्स वाई जेड की जगह पुट करके हमारा जो वेक्टर आर है वो इस टाइप का आ जाएगा टी की फॉर्म में। टी यहां पे क्या है? टाइम है। अच्छा, अब अगर हमें आर से वेलोसिटी बनानी है तो हम क्या करेंगे? आर का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में ये आएगा, इसका ये आएगा, इसका ये आएगा, ठीक है। अब v का अगर मैं फिर से t के रेस्पेक्ट में करूंगा तो ये एक्सेलरेशन बन जाएगा। तो इसका हो जाएगा d2r बाई dt2, इसका हो जाएगा 60, ये आएगा 2 और ये क्या आएगा 0, यहां तक, ठीक है। तो ये वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन है। अब इसने टाइम दे रखा t जब 1 होगा तो इसकी डायरेक्शन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट बताओ। तो पहले हम क्या करेंगे? t की वैल्यू 1 इसमें पुट कर देंगे और इसमें पुट करके एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो t की वैल्यू 1 यहां पुट कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी हमारी है, और t की वैल्यू 1 यहां एक्सेलरेशन में पुट कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा इस टाइप से, ठीक है। t की वैल्यू को पुट कर दिया हमने, यहां तक समझ आ गया। अब जिसके डायरेक्शन में कंपोनेंट पूछ रखे हैं उसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा। पहले उसी वेक्टर क्या बनाना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बनाने से पहले इसको हमने क्या मान लिया? बी, कुछ नाम दे दिया, बी मान लिया हमने इसको, ठीक है। किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाने के लिए उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो देखो ये वेक्टर तुमने ऊपर लिखा और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, अंडर रूट ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ये आएगा अंडर रूट 11। तो ये बी का क्या हो गया? यूनिट वेक्टर। अब अगर हमें वेलोसिटी का वेक्टर बी की डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है तो वेक्टर बी जो वेलोसिटी निकाली थी उसकी हमें डॉट प्रोडक्ट लेनी पड़ेगी बी कैप के साथ, यानी बी के यूनिट वेक्टर के साथ, ठीक है ना। तो अब देखो बी कैप तो हमारा ये निकला हुआ है और टी की वैल्यू पुट करने के बाद बी हमारा ये निकला हुआ है, तो इसकी और इसकी डॉट प्रोडक्ट जब लेंगे तो वो वेलोसिटी क्या क्या बन जाएगा? कंपोनेंट बन जाएगा इस वेक्टर की डायरेक्शन में। यहां तक समझ आया? अब डॉट प्रोडक्ट कैसे करते थे? आई के कंपोनेंट की आई के कंपोनेंट के साथ, जे के कंपोनेंट की जे के कंपोनेंट के साथ और के कंपोनेंट की के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करते थे हम, ठीक है ना। तो देखो यहाँ 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी? 1 के साथ होगी। 2 की किसके साथ होगी? 1 के साथ होगी। और यहाँ पे 2 की किसके साथ होगी? 3 के साथ होगी। तो आएगा 3 2 6 अपॉन अंडर रूट कितना? 11। ये सॉल्व करके आपका अंडर रूट 11 बन जाएगा। यहां तक समझ आ गया? अगर कंपोनेंट निकालना है एक्सेलरेशन का इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर बी कौन सा है? वेक्टर बी ये है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सेलरेशन जो हमने टी की वैल्यू 1 पुट करके बना रखा है उसकी डॉट प्रोडक्ट निकालनी पड़ेगी वेक्टर बी के साथ। अब एक्सेलरेशन हमने क्या निकाल रखा है? ये, और वेक्टर बी इसका बी का जो यूनिट वेक्टर ये बना रखा है, तो हम इसकी इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये एक्सेलरेशन का कंपोनेंट निकलेगा इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगी? देखो इसकी डॉट प्रोडक्ट इसके साथ कैसे लोगे? ये हमारा क्या, ये एक्सेलरेशन है ना, और ये बी कैप है हमारा। तो यहां पे देखो 6 की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी, 0 की मल्टीप्लाई 3 के साथ होगी। तो ऊपर तो ऐसा आ जाएगा, नीचे क्या आएगा? अंडर रूट 11। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा आपका 8 अपॉन अंडर रूट 11। ये क्या निकले? कंपोनेंट्स। किसकी डायरेक्शन में? वेक्टर बी की डायरेक्शन में। और वेक्टर बी कौन सा है? वेक्टर बी ये है। बात समझ आई? और कंपोनेंट किसके निकले? ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के निकले, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द पोजीशन ऑफ मूविंग पॉइंट एट टाइम स्मॉल टी इज गिवन बाय x is equal to 80 square, y is equal to 280, find its velocity and acceleration। तो इसमें क्या करेंगे हम? हमें यहाँ पे x गिवन है, y गिवन है, तो x से हम dx by dt निकाल लेंगे और y से हम dy by dt निकालेंगे, मतलब t के रेस्पेक्ट में x और y का क्या कर देंगे? डिफरेंशिएशन। अच्छा इसका फिर से करेंगे तो d2x by dt2 निकलेगा, वो 2a के इक्वल हो जाएगा।
और जब इसका फिर से करेंगे तो ये डी टू वाई बाई डी टू ये कितना आएगा हमारा, जीरो आएगा, क्योंकि टू एक कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अब वेलोसिटी निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है अंडर रूट डी एक्स बाई डी टी का स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी का स्क्वायर। तो डी एक्स बाई डी टी डी वाई बाई डी टी की यहां से वैल्यू पुट करके इसमें सॉल्व कर देंगे इसको, तो ये आएगा हमारा टू अंडर रूट टू, ये आएगा टी स्क्वायर प्लस वन, ठीक है ना। क्या निकला ये हमारा वेलोसिटी, ठीक है ना। अब अगर एक्सेलरेशन निकाले तो उसका फॉर्मूला ये है डी टू एक्स बाई डी टी टू का स्क्वायर प्लस डी टू वाई बाई डी टी टू का स्क्वायर। तो डी टू एक्स बाई डी टी टू और डी टू वाई बाई डी टी टू की वैल्यूज को पुट कर देंगे अब यहां से और यहां से, ये वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व कर देंगे, तो यहां से हमारा क्या निकलेगा, इससे निकलेगा एक्सेलरेशन। देखो यहां पे एक नया क्वेश्चन आपके सामने है, अ पॉइंट मूव्स इन अ प्लेन इट्स वेलोसिटी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ एक्स एंड वाई बीइंग दिस एंड दिस। यहां पे देखो, यहां पे जो u प्लस ई वाई है ये वेलोसिटी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस और ये वेलोसिटी है पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है ना। यानी इसको क्या बोलेंगे dx बाई डी टी, इसको क्या बोलेंगे dy बाई डी टी, ऐसा बोलेंगे इसको, ठीक है। शो दैट इट मूव्स इन अ कॉनिक सेक्शन, यानी ये किसी कॉनिक सेक्शन में मूव करता है। अब कॉनिक सेक्शन आपको पता कौन कौन से होते हैं, पैराबोला कॉनिक सेक्शन होता है, इलिप्स भी है ना, हाइपरबोला, पैराबोला, ये सब क्या है, ये कॉनिक सेक्शन है। सर्किल भी क्या है, पैराबोला, ये सर्किल भी क्या कॉनिक सेक्शन है। तो यानी ये जो पार्टिकल है मूव करता है किसी कॉनिक सेक्शन में, ये प्रूव करना है हमें, ठीक है। तो कॉनिक सेक्शन की जो जनरल इक्वेशन थी, अगर उस टाइप की कोई इक्वेशन प्रूव कर दें तो ये प्रूव हो जाएगा कि जो पार्टिकल है वो मूव करता है किसी कॉनिक सेक्शन में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये जो वेलोसिटी दे रखी है उसने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल, तो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस के पैरेलल वेलोसिटी है उसको हम dx बाई dt कहेंगे, u प्लस ई वाई, इसको फर्स्ट मान लेंगे हम। और जो v प्लस ई एक्स है ये वेलोसिटी है पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी इसे dy बाई dt कहेंगे हम। तो इसको कहेंगे हम dy बाई dt v प्लस ई एक्स, इसको हमने क्या मान लिया, सेकंड। अब हमने क्या किया, इसको से डिवाइड कर दिया, इसको से डिवाइड कर दिया। जब इसको से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, dy बाई dx बनेगा, और इसको से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा। अब हमने क्या वेरिएबल सेपरेबल कर लिया, y को सेपरेट कर लिया, x को सेपरेट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, इसको उसके साथ लिख दिया, इसको उसके साथ लिख दिया, ये थर्ड रिलेशन हमने बना दिया, फिर इसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन आपको आता है y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो u का uy हो जाएगा, और ई वाई, वाई का हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन टू, v का x के रेस्पेक्ट में vx हो जाएगा, और ई x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, प्लस एक यहाँ पे c जो एक आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहां पे ऐड कर देंगे। यहां तक समझ आ गया। अब इसको, इस वाली साइड को हमने जीरो बना लिया, ये सारी टर्म कहां लेके चले गए, उधर, और इसमें से e बाई टू कॉमन करेंगे तो अंदर ये बचेगा, vx बचेगा, माइनस u y आएगा, प्लस c इज इक्वल टू जीरो। अब अपने थर्ड सेमेस्टर के अंदर जो कोनिक सेक्शन पढ़ा था, कोनिक सेक्शन जो 3D ज्योमेट्री के अंदर, वहां पे कोनिक की जो जनरल इक्वेशन थी वो उस टाइप की थी, जो जनरल इक्वेशन थी वो उस टाइप की थी। तो ये अगर कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करती है तो इसका मतलब पार्टिकल मूव कहां करेगा, कोनिक में करेगा, ठीक है ना, किसी कोनिक में करेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये है, अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ y एंड अ वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू y पैरेलल टू द x एक्सिस, प्रूव दैट इट विल डिस्क्राइब अ पैराबोला। इसने क्वेश्चन में क्या कहा कि एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ y, यानी जो x y एक्सिस के पैरेलल उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, ये इसने कहा, ठीक है ना। और y एक्सिस के पैरेलल जो वेलोसिटी होती है उसे क्या बोलते हैं हम, dy बाई dt, यानी यहाँ पे dy बाई dt को उसने क्या बोला, कांस्टेंट बोला, ठीक है। तो यहाँ पे dy बाई dt को हमने क्या लिख दिया, कांस्टेंट लिख दिया, म्यू। बात समझ आई। एंड अ वेलोसिटी पैरेलल टू y, देखो y एक्सिस के जो पैरेलल है वो तो dy बाई dt होगी, और x एक्सिस के पैरेलल dx बाई dt होगी। तो उसने कहा एंड अ वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू y पैरेलल टू द x एक्सिस, यानी x एक्सिस के पैरेलल जो वेलोसिटी है यानी dx बाई dt वो प्रोपोर्शनल है y के, यानी यहां पे देखो x एक्सिस के पैरेलल जो वेलोसिटी dx बाई dt है वो प्रोपोर्शनल है y के। तो जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, वो हमने क्या मान लिया, लैम्डा। इसने यहाँ पे y एक्सिस के पैरेलल जो वेलोसिटी है उसको कांस्टेंट क्या रखा, उसको म्यू मान लिया हमने। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। हमने क्या किया, फर्स्ट इसको सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया। जब इसको से डिवाइड करेंगे तो dy बाई dx बनेगा, और इसको से डिवाइड करेंगे तो म्यू अपॉन लैम्डा पाई बनेगा, ठीक है।
हमने y की मल्टीप्लाई यहां कर दी, dx की यहां पे कर दी, ऐसा कर दिया। अच्छा 2 से इसकी मल्टीप्लाई भी कर दी, 2 से मल्टीप्लाई करो या ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। थोड़ा सा हमारे लिए आसान ये हो जाएगा, जब 2 की मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई स्क्वायर के नीचे जो 2 आएगा वो 2 से 2 कट जाएगा। बस ये फायदा होगा जब 2 से मल्टीप्लाई करने का, अगर 2 से मल्टीप्लाई नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ आई। अभी हमने क्या किया, इस वाली इक्वेशन की 2 से मल्टीप्लाई कर दी, फिर इसको इंटीग्रेट कर दिया। जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहां वाई स्क्वायर बनेगा, यहां 2 म्यू लैम्डा कांस्टेंट रहेगा, dx का x हो जाएगा, और प्लस यहां पे ऐड कर देंगे हम एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अच्छा इसने कहा था कि जो पार्टिकल है वो डिस्क्राइब करेगा एक पैराबोला को, तो ध्यान से देखो ये पैराबोला की इक्वेशन है या नहीं है। यहाँ पे y की पावर कितनी है 2, x की पावर कितनी है 1, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब ये पार्टिकल डिस्क्राइब करता है किसको, पैराबोला को। ये पैराबोला की ही इक्वेशन है। बात समझ आई, क्लियर हो गया। देखो यहां पे एक नया क्वेश्चन है, अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स अ पैराबोला विद यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड को क्या बोला इसने, यूनिफॉर्म। स्पीड यूनिफॉर्म का मतलब यहां पे कांस्टेंट से है, मतलब चेंज ही नहीं हो रही। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, चेंज नहीं हो रही, चेंज नहीं हो रही मतलब कांस्टेंट। तो यहां पे वेलोसिटी को हम क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे। शो दैट इट्स एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द फोकस एस एट एनी पॉइंट पी वेरीज इनवर्सली एज एसपी की होल पावर 3/2। इसने क्या कहा, शो दैट इट्स एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द फोकस एस एट एनी पॉइंट पी वेरीज इनवर्सली एज एसपी की पावर 3/2। ये प्रूफ करना है इसमें, ठीक है। पहले इसने बोला पैराबोला, जो पार्टिकल है वो डिस्क्राइब करता है पैराबोला को, इसका मतलब यह है कि वो पैराबोला वाली कर्व पे मूव करता है, कौन, पार्टिकल। तो पीडल इक्वेशन पैराबोला की क्या होती है, याद रखना, पीडल इक्वेशन जो होती है पैराबोला की होती है पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू आर, याद रखना इसको, ठीक है। और यहां पे जो आर है यही हमारा यहां पे एस पी है, ऐसे यहां पे क्या है, फोकस है किसका, पैराबोला का, ठीक है ना। यहां पे इसके अबाउट वो मूव कर रहा है, इसके अबाउट, इसका मतलब यहां पे इसको हम पोल की तरह से लेंगे, ठीक है ना, पोल। और पी यहां पे कोई पॉइंट है, तो ये हो गया आपका एस पी। ये एस पी आपका यहां पे क्या है, आर है। बात समझ आई। अच्छा वेलोसिटी को उसने यूनिफॉर्म कह रखा, स्पीड को यूनिफॉर्म कहा था, तो वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट कह सकते हैं। यहाँ पे इसको हमने कांस्टेंट कह दिया। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का फॉर्मूला याद रखना, वीपी अपॉन आर स्क्वायर होता है, वीपी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। वी हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, पी की वैल्यू यहां से निकालेंगे अंडर रूट ए आर, पी की वैल्यू रख देंगे, आर स्क्वायर को सेम लिखेंगे। और जो एक आर की होल पावर यहां देखो क्या है 1/2, इसको ऐसे लिख लेंगे, ए की पावर 1/2, आर की पावर 1/2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो ये भी आर है, ये भी आर है, तो ये नीचे आएगा और इसमें से इसकी पावर माइनस हो जाएगी, 2 में से 1/2 को माइनस करके नीचे क्या बचेगा, 3/2। ये वैल्यू किसकी निकली, ओमेगा की। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना। अब ये पूरा का पूरा हमारा क्या, ये कांस्टेंट है। अगर मैं इस कांस्टेंट को यहां से हटा दूं तो यहां पे साइन लग जाएगा ये प्रोपोर्शनल का, यानी ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू 1/r की पावर 3/2। इसको पढ़ने का तरीका देखो, या तुम इसको ऐसे पढ़ेंगे, ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r की पावर 3/2, या फिर इसको ऐसे पढ़ेंगे, ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3/2, ठीक है ना, ऐसे पढ़ेंगे। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ते हैं तो उसको ऐसे पढ़ेंगे, ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r की पावर 3/2। या फिर अगर मैं 1/ नहीं बोल रहा हूं, ऐसे बोलूं उसको, ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3/2। यही इसने प्रूफ करने के लिए कहा था। बस r को हम क्या करेंगे, r को यहां पे sp लिख देंगे हम। और ये इसने कहा था कि ये प्रूफ करो जो एंगुलर वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है sp की पावर 3/2 के। बात समझ आई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखना। देखो यहां पे क्वेश्चन ये है, इफ अ पॉइंट मूव्स सो दैट इट्स एंगुलर वेलोसिटी अबाउट टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज द सेम, प्रूव दैट इट डिस्क्राइब्स अ सर्किल। पहले तो इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, क्वेश्चन को समझो। अ पॉइंट मूव्स, एक पॉइंट है जो मूव करता है, पॉइंट मूव करता है, ठीक है ना। तो उसने कहा अ पॉइंट मूव्स सो दैट इट्स एंगुलर वेलोसिटी अबाउट टू फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है ना। एंगुलर वेलोसिटी अबाउट टू फिक्स्ड पॉइंट इज द सेम, यानी जो दो पॉइंट हैं, फिक्स्ड पॉइंट हैं, उनके अबाउट जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या है, सेम है, ठीक है ना।
प्रूव दैट इट डेस्क्राइब्स अ सर्किल, ये प्रूव करना है कि वो एक सर्किल को डेस्क्राइब करता है, कौन, पार्टिकल। ठीक है, तो जैसे हमने ए और बी यहां पे दो फिक्स्ड पॉइंट मान लिए, और ए बी, ये जो बी ए एक्स है ये लाइन हमने फिक्स मान ली, पी यहां पे एक मूविंग पॉइंट मान लिया, और इस एंगल को हमने फाई मान लिया, इसको हमने थीटा मान लिया। बात समझ आई? तो हमें प्रूव करना है जो पी पॉइंट है ये मूव करेगा एक सर्किल पे। ठीक है ना, ये प्रूव करना है। कैसे करेंगे इसको? मैंने आपको पहले बता दिया, ए और बी यहां पे दो फिक्स पॉइंट हमने मान लिए, बी ए एक्स इस लाइन को फिक्स मान लिया, ये स्ट्रेट लाइन है, फिक्स लाइन है। ठीक है, पी यहां पे मूविंग पॉइंट की पोजीशन है। ठीक है, ये हमने मान लिया। पी बी एक्स को हमने फाई मान लिया, पी ए एक्स को हमने थीटा मान लिया, ये फाई है ये थीटा, ये हमने मान लिया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो पॉइंट फिक्स होने जरूरी है, उसको हमने ए और बी मान लिया। पी इसमें एक मूविंग पॉइंट की पोजीशन है। ठीक है ना, यहां तक समझ आई? इसने क्या कह रखा, इट्स एंगुलर वेलोसिटी अबाउट टू फिक्स्ड पॉइंट्स, यानी ए और बी के अबाउट इस पी पार्टिकल, अगर पार्टिकल कहां है, पी पॉइंट पे है, तो पी पॉइंट पे जो पार्टिकल है उसकी एंगुलर वेलोसिटी इन दोनों फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट सेम है, यानी इसके अबाउट उसके जो एंगुलर वेलोसिटी होगी किसकी, पी की, और इसके अबाउट पी की एंगुलर वेलोसिटी दोनों की क्या होगी, सेम होगी। तो इसके अबाउट, ए के अबाउट जो एंगुलर वेलोसिटी है उसे क्या बोलेंगे हम, डी थीटा बाई डी टी, और बी पॉइंट पे यहां एंगल क्या, फाई, तो इस यहां पे जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो होगी डी फाई बाई डी टी। तो डी थीटा बाई डी टी और डी फाई बाई डी टी ये दोनों क्या होंगी, सेम। एंगुलर वेलोसिटी को क्या बोल रखा है, उसे सेम बोल रखा है। ठीक है, तो यहां पे हमने सेम कर दिया, इक्वल कर दिया इसको। जब इसको इक्वल करेंगे हम इसको इधर लेके आएंगे तो एक साइड इसकी जीरो कर लेंगे, डी बाई डी टी को बाहर करके लिखेंगे तो यहाँ थीटा माइनस फाई ऐसा आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, जीरो। बात समझ आई? अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ, थीटा माइनस फाई का डिफरेंशिएशन जीरो कब होगा, जब थीटा माइनस फाई कॉन्स्टेंट होगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। तो अगर यहाँ पे थीटा माइनस फाई का डिफरेंशिएशन जीरो है तो थीटा माइनस फाई यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट है। बात समझ आई? अच्छा, थीटा माइनस फाई कॉन्स्टेंट है, थीटा का मतलब क्या हुआ, थीटा का मतलब हुआ पी ए एक्स, और फाई का मतलब क्या हुआ, फाई का मतलब क्या हुआ, पी बी एक्स, और ये क्या है, कांस्टेंट है। बात समझ आई? अच्छा, पी ए एक्स में से अगर पी बी एक्स को माइनस कर दें हम, ठीक है ना, अगर हम पी ए एक्स, देखो यहां पे पी ए एक्स मतलब ये, और पी बी एक्स यानी ये, अगर हम इसको माइनस कर दें, इसमें से इसको माइनस कर दें, तो क्या ये वाला एंगल आएगा, बताओ आएगा नहीं आएगा? क्योंकि ये वाला जो एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल, ये इन दोनों के सम के इक्वल होता है। ये पढ़ा था आपने कि ये वाला एंगल इसके सम के इक्वल होगा, तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है वो इसमें से इसको माइनस करके निकलेगा। तो हमने क्या किया, इसके डिफरेंस को ये लिख दिया एपीबी, लिख दिया। ठीक है, एपीबी लिख दिया, यानी एपीबी क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि ए और बी पॉइंट फिक्स है और ये पी मूव कर रहा है, लेकिन ये एंगल नहीं बदल रहा, ये एंगल कांस्टेंट है। यहां पे देखो एपीबी क्या है, कांस्टेंट है, जबकि पी क्या है, मूविंग पॉइंट है, ये मूव कर रहा है। ए और बी मूव नहीं कर रहे, ए और बी क्या फिक्स्ड पॉइंट है, और पी मूव कर रहा है, लेकिन ये जो एंगल है ये कांस्टेंट है। ये हमने दिखा दिया यहाँ पे कि एपीबी क्या है, कांस्टेंट है। अब अगर दो पॉइंट फिक्स हैं और ये वाला जो एंगल है चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसा कहां पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है सर्किल में। क्यों? क्योंकि सर्किल में आप सोचो, अगर मैं यहां पे एक सर्किल बनाऊं, यहां पे इसका डायमीटर ले लूं, इस पॉइंट को मैं बी कहूं, इसको मैं ए कहूं, अगर मैं यहां पे एक सर्किल लूं, इस पॉइंट को बी, इसको ए कहूं, इसको डायमीटर कहूं, और यहां पे मैं कहीं भी एक पॉइंट पी ले लूं, अगर ये डायमीटर है, तो याद रखना ये पी पॉइंट चाहे कहीं भी हो, ये एंगल हमेशा 90 रहेगा, बदलेगा नहीं। ये एंगल क्या रहेगा, 90, चेंज नहीं होगा। ठीक है ना? तो अगर ये दो पॉइंट फिक्स हो और ये पी मूव करता है इस पर कहीं भी, तो ये वाला एंगल कभी चेंज नहीं होता सर्किल में। और यहां भी वही कंडीशन है कि ये दो पॉइंट फिक्स हैं और ये कांस्टेंट निकला, ये चेंज ही नहीं हो रहा। तो ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है, जब P डिस्क्राइब करेगा सर्किल को, यानी P मूव करेगा कहां, एक सर्किल के ऊपर, ऐसा तभी पॉसिबल है। तो यही हमें प्रूव करना था, प्रूव दैट इट डिस्क्राइब्स अ सर्किल। इसका मतलब जो पार्टिकल है वो मूव करेगा एक सर्किल के ऊपर। ये क्लियर है, समझ आ गया?